अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर म्यो। आज की इस लर्निंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट की कंडीशन पर। जिस तरीके से हमने कल वीडियो में आपको बताया था कि ये जो करेक्शन मार्केट के अंदर आ रहा है ये न्यूज़ बेसिस है, यानी न्यूज़ के ज़रिए से है, न्यूज़ बेसिक है। यानी जब भी मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ गर्दिश कर रही होती है तो उसका असर देखने को मिलता है। लेकिन जो सरमायाकार होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, वो इस तरीके के मौके की तलाश में रहते हैं और वो इस मौके को गनीमत समझते हैं वो कैसे? वो इस तरीके से जब भी मार्केट डाउन आता है तो उनको जो स्टॉक्स बाय करने होते हैं या जो शेयर्स उनको ख़रीदने होते हैं उनका प्राइस क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है, सस्ता हो जाता है। और ये एक अक्लमंद इन्वेस्टर की पहचान है, यानी एक होशियार सरमायाकार की पहचान है। यानी वो सस्ता ख़रीदता है, महंगा बाय नहीं करता है। यानी वो सस्ते पे ख़रीदता है और फिर महंगे पे बेचता है। ये एक होशियार और अक्लमंद इन्वेस्टर की बात है। तो वो इस तरीके के मौके को गनीमत समझते हैं। तो हमें भी यही करना चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग बनाएं, यानी शॉर्ट टर्म से अभी हम दूर रहें और लॉन्ग टर्म की हम सोच रखें। फिर आप देखिएगा कि पैसे किस तरीके से बनता है। मैंने जो पैसा बनाया है वो लॉन्ग टर्म पर ही बनाया है, शॉर्ट टर्म पर बहुत कम बनाया है। आप अगर कोई पोजीशन बना रहे हैं तो 6 महीना या साल के लिए कम से कम उसको होल्डिंग के लिए रखें। इस तरीके से आप पोजीशन बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। ये जो करेक्शन आ रहा होता है इससे आप डरेंगे नहीं, इससे आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो इसलिए आपको क्या करना है? शॉर्ट टर्म को अवॉइड करना है और लॉन्ग टर्म पर हमें ध्यान देना है। उसमें आप फंडामेंटल चेक कीजिएगा और टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए एंट्री पॉइंट चेक कीजिएगा और फिर उसके बाद अपने स्टॉक्स को अपने होल्डिंग में, पोर्टफोलियो में रख लीजिएगा। तो ये किन लोगों की चाल होती है? यानी जो होशियार ट्रेडर होते हैं, होशियार इन्वेस्टर होते हैं, वो इसी तरीके से पोजीशन बनाते हैं। और रही मार्केट की कंडीशन, मार्केट को आपको दिख रहा है 26,000 से वो 25,000 पर आ गया है तो रोना लोग शुरू कर देते हैं। लेकिन वो नहीं दिखता है कि 7,000 से मार्केट 25-26,000 तक पहुंच चुका है। वो बुलंदियां नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन छोटा मोटा अगर करेक्शन आता है तो लोगों को डराना, लोगों के अंदर खौफ क्रिएट करना पैदा कर देते हैं जो इन्फ्लुएंसर होते हैं या न्यूज़ एंकर हों या फिर वेबसाइट्स पर ब्लॉग लिखने वाले हों। तो इस तरीके से लोगों को एक मिसकन्फ्यूज़ किया जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि मार्केट और ऊंचा जाने वाला है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपने एनालिसिस और अपने सेटअप पर और अपने स्ट्रेटेजी के मुताबिक स्टॉक्स को बाय करना है, क्योंकि ये मौका है। स्टॉक्स का प्राइस डाउन आ चुका है, काफ़ी सस्ते स्टॉक आपको मिल रहे हैं। आप उनको डिफाइन करें और उनको बाय करें लॉन्ग टर्म के लिए। 6 महीने से लेकर साल तक उनको आप होल्ड कीजिए और फिर आप मुझे आकर इसी वीडियो के अंदर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है। ये मेरी गारंटी है। लेकिन करना क्या है कि शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म में इस तरीके के करेक्शन आते रहेंगे। जब इस तरीके से करेक्शन आते हैं तो आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में चला जाता है, माइनस में दिखाई देता है। जब पोर्टफोलियो माइनस में दिखाई देता है तो लोग खौफ की वजह से उस स्टॉक्स को क्या कर देते हैं? बेच देते हैं, उससे निकल जाते हैं। यहाँ पे एक जो साइकोलॉजी का अहम पॉइंट है वो क्या होता है? डिस्टर्ब होता है और फिर उस साइकोलॉजिकल आप उस स्टॉक्स को क्या कर देते हैं? सेल आउट कर देते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म लेकर जाएंगे, आप बार बार अपने पीएनएल को नहीं देखेंगे, क्योंकि आपने तो टाइम फिक्स कर रखा है, टाइम फिक्स कर रखा है। तो इस तरीके से आपको लॉन्ग टर्म तक अपना वो शेयर को ले जाना होता है। और एक बात मैं आपको यहाँ बताता चलूँ,
आपको जब भी पोजीशन बनानी है तो उसमें एक अहम जो ये बड़े लोग होते हैं ये किस तरीके से पोजीशन बनाते हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। वो सारा कैपिटल यानी उनका जो पूरा फंड होता है वो एक स्टॉक्स के अंदर नहीं डालते हैं, बल्कि एक बास्केट क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? बास्केट क्रिएट करते हैं। मुख्तलिफ शेयरों में उस पैसे को डिवाइड कर देते हैं और फिर उसको वो होल्ड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बास्केट के ऊपर वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगले वीडियो हम बास्केट पर बताएंगे कि आप बास्केट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, बास्केट किस तरीके से बनाएं, बास्केट के बनाने का तरीका क्या है और बास्केट के अंदर हम किस तरीके से शेयर को ऐड करें और फिर किस तरीके से उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेकर जाएं, फिर कितना हमें उसमें रिटर्न मिलने वाला है। हम इस पर तफसील से एक वीडियो बना देंगे अगर आपका कमेंट आएगा। आपका कमेंट आना ज़रूरी है।